नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज़। ईशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल उपचुनाव की तारीख है और कल ही वोटिंग है। 23 नवंबर को उसकी काउंटिंग है। बिहार में 4 जगहों पर इलेक्शन है, कल उपचुनाव है। इन 4 जगहों में सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट माना जा रहा है वो बेलागंज को। बेलागंज कई ओपिनियन हम लोगों ने वहाँ किया, कई लोगों से बात की, प्रत्याशियों से भी बात किया। अब कल उनके भाग का जो है वो ईवीएम में लॉक होगा और फिर 23 नवंबर को उसकी काउंटिंग होगी और भाग का फैसला होगा। आइए हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट एसके मिर्ज़ा साहब हैं। क्या लगता है मिर्ज़ा साहब, बेला का हॉट सीट माना जा रहा है? ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप चुनाव के एक दिन पहले भी अंदाज नहीं लगा सकते हैं। जो वहाँ का माहौल देख रहा है, हम लोग तो लगातार गांव-गांव में घूमे बेला के विभिन्न गांव में, शहर में, हर तबके के लोगों से बातचीत भी की। वहाँ का देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 35 साल से सुरेंद्र यादव वहाँ विधायक हैं और 35 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, टाइम होता है। 35 साल में कोई एक बार गलती से किसी को चुन लेगा, 2 बार किसी को गलती से चुन लेगा, 3 बार किसी को गलती से चुन लेगा, लेकिन ये 7 बार गलती से नहीं चुना जाता है। ये देखिए, अभी के समय में आप जो भी कहिए, चूँकि विपक्ष का भी एक अलग कहानी है। विपक्ष का भी, जैसे सुरेंद्र यादव के जो विपक्ष में लोग हैं, जैसे एनडीए के लोग जो उसमें हैं, उनका भी जो कहना है कि काफ़ी सालों से हैं। उनके लोगों से भी हमने बात किया, उन लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ। तो आखिर विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आखिर पब्लिक ने फिर क्यों वोट दिया? और मेरा ये मानना है कि पब्लिक, जो जनता है, को आप पैसे के बल पर या डरा धमका कर आप वोट नहीं ले सकते। ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। या 1 से 2 बार अगर ले भी सकते हैं। 1 से 2 बार ले सकते हैं। और दूसरी बात है कि आखिर सुरेंद्र, देखिए, एक वहाँ का एक आम लोगों में एक ये भी कहना है कि सुरेंद्र यादव हमेशा लोगों की मदद करता है। कोई भी उनके दरवाजे पर जाता है तो एक खूबी तो है। अब विकास हुआ कि नहीं हुआ ये तो अलग चीज़ है, लेकिन लोग जो जाते हैं उनके पास, जो जाते हैं सुरेंद्र यादव के पास, तो वो मदद उनको होता है, कम बेसी जो भी हो, लेकिन मदद होता है। लेकिन इस बार का जो माहौल है थोड़ा सा अलग है। आप अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बार जो जन सुराज है, जो अमजद साहब जो है चुनाव जो लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार कैंप कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि इस तरह का सिचुएशन है कि लालू यादव को भी बेलागंज में जाना पड़ा है, उतरना पड़ा। क्यों? कुछ तो महसूस हुआ होगा। इसलिए इस बार चुनाव के एक दिन पहले, यानी कि आज 12 तारीख है, अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा है। देखिए, टक्कर तो साफ साफ वहाँ है जेडीयू आरजेडी में, ये इसमें कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। अब मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आपको मोहम्मद अमजद। हाँ, अमजद भाई जो है जीत और हार की भूमिका निभाएंगे। कितना वोट ले पाते हैं ये तो सच है। तो आप 23 को रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। टक्कर इन्हीं दोनों में है। और सुरेंद्र यादव 35 सालों से वहाँ विधायक हैं, तो एक होता है कि एक 35 साल रहने का मतलब है कि एक एक घर से परिचय हो जाता है आदमी को। विधानसभा बहुत बड़ा लोकसभा की तरह क्षेत्र तो होता नहीं है, तो परिचित हो जाता है। तो ये सब चीज़ भी फ़ायदा करेगा। और रह गई एक बात और कहेंगे कि आप जो मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, या सारे जेडीयू के या एनडीए के सारे नेताओं को वहाँ उतार दिया गया, वहाँ गए तो चारों विधानसभा में उतारा गया है। तो क्यों उतारा गया? क्यों इतना जो है लोग डरे हुए हैं? कारण यही है, सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव का जो भौकाल है बेला में थोड़ा अलग है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि हम तीसरा नेत्र खोलेंगे। लेकिन तीसरा नेत्र फिर क्लियर किया, ये तीसरा नेत्र हमारी जनता है, जो बोल नहीं रहा है। बोलेगा चुनाव के दिन, हाँ, बूथ स्थल पर बोलेगा, वोटिंग के माध्यम से बोलेगा। लेकिन लालू जी वाला जिन जो है निकल सकता है बेला में। देखिए,
जिन निकल सकता है। और कुछ जगह क्या होता है कि आदमी जब लंबे समय तक काम करता है तो विरोधी भी हो जाते हैं, एंटी कमेंसी भी वहाँ काम शुरू हो जाता है। तो ये भी एक मामला है। जेडीयू की जो मनोरमा देवी हैं, उनके साथ रॉकी यादव हैं, रॉकी यादव उनके पुत्र हैं। तो रॉकी यादव हर जगह पर कह रहे हैं कि कोई भी रंगदारी करे, कोई भी आपको चुनाव से पहले या चुनाव के बाद अगर आपको कुछ बोलता है, कुछ धमकाता है, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा, मैं उसके लिए संघर्ष करूंगा। ललन सिंह जब वहाँ पहुँचे तो ललन सिंह ने कहा कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, आप रिकॉर्ड कीजिए, अगर व्हाट्सएप कॉल करता है तो दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है कहना, आप समझ सकते हैं कि क्या दर्शाता है। और बस ज़्यादा दिन तो है नहीं, कल चुनाव है, 23 को रिजल्ट आ जाएगा। मामला वहाँ काफ़ी टाइट हो गया है, अभी टाइट हो गया है मामला इस तरह के मनोरमा देवी वर्सेस विश्वनाथ यादव जो उम्मीदवार हैं। सुरेंद्र यादव उम्मीदवार नहीं, उनके बेटे उम्मीदवार हैं। थोड़ा इसका भी विरोध है कि सुरेंद्र यादव इस बार नहीं है, इसका भी एनडीए को फ़ायदा मिल सकता है। और कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो कल वोटिंग के समय भी कुछ एहसास होगा, लोगों को पता चलेगा, और 23 को तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। लेकिन सस्पेंस बेला में बना हुआ है। यानी कि चलिए अब तो देखना है कि सस्पेंस है बेला में, और कल वोटिंग का दिन है और 23 नवंबर काउंटिंग का दिन होगा। कितना सुरेंद्र यादव का भौकाल है, क्योंकि वो 34 साल से 7 बार जीते हुए विधायक हैं। अभी उनके बेटा डॉक्टर विश्वनाथ वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मनोरमा देवी हैं जो जदयू से हैं, और जन सुराज जो पीके की पार्टी है, जो नई नई पार्टी है, उसने भी ताल ठोक रखा है मोहम्मद अमजद को मैदान में उतार के। खाली कहेंगे विश्वनाथ यादव भी बहुत नॉर्मल बिहेवियर का लड़का है। विश्वनाथ यादव ऐसे भी वहाँ काम करते रहा है, नहीं लोग कहे कि बेटा को टिकट दे दिया, लेकिन वो विश्वनाथ यादव लगातार सुरेंद्र यादव के ऑप्शन में वहाँ वो काम करते रहे हैं। इसी ये भी वजह है कि विश्वनाथ यादव को टिकट दिया गया सोच समझ के। अब क्या वो अपना प्रदर्शन किस तरह से दिखा पाते हैं। अभी ओसामा का जो मामला आया कि ओसामा में जनसुराज के किसी समर्थक को पीट दिया गया, ये भी एक मामला आया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ था मामला, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया भी पूरी तरह से एनडीए के साथ काम कर रही है। इसमें भी सच्चाई। चलिए, तो इसमें तो लेकिन ये है कि मुसलमानों को रिझाने के लिए, क्योंकि अक्सरियत वहाँ मुसलमानों की है, उसामा को उतारा गया, हिना शहाब को उतारा गया, ये पूरी कोशिश की गई है कि मुसलमानों को एकजुट किया जाए, क्योंकि जनसुराज जब मुसलमान उम्मीदवार एक मुस्लिम उम्मीदवार को जब मैदान में उतारता है और अच्छे लोग कहते हैं कि उनकी पकड़ है, तो खैर नहीं, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है मुशर्रफ जी। मुसलमान अगर मुसलमान को लगेगा कि ये नहीं जीत रहे हैं, समझ गए ना, तो बहुत सारा वोट छटक जा सकता है, समझ गए ना। वो आखिरी में आज की रात बहुत अहम रात है, आज की रात आखिरी रात जिसे कह लीजिए वोटिंग के लिए, और लोग रात भर जिसे कहते हैं कि बेचैनी की, जिसको कहा जाता है कि उम्मीदवारों के लिए बेचैनी की रात होती है, कल मेरा कैसा वोट पड़ेगा। और फिर 23 की रात जो होगी, मतलब 22 की जो रात कटेगी, उम्मीदवार को मतलब बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और मनोरमा देवी को भी बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला है। तो यानी कि बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटा जो विश्वनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और मनोरमा देवी के बीच काफ़ी सख्त मुकाबला है, और अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन कल जो है वो वोटिंग का दिन है, और कल 13 नवंबर को वोट होगा और 23 नवंबर को उसका रिजल्ट होगा।